ये देखो एमीन, ठीक ना। तो एमीन में जो है NH2 ग्रुप जो होता है तो उसे क्या कहते हैं, एमीन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है यह एमीने होता है, ठीक ना। तो जब कार्बन की लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन किया जाता है तो उसमें जो होता है एमीन ग्रुप को लेना अनिवार्य होता है, ठीक ना। और जब नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो कार्बन के उस सिरे से शुरू करते हैं जिधर से NH2 समूह को जो है मिनिमम नंबर प्राप्त होता है, ठीक ना। जैसे ये देखो CH3 CH2 CH NH2 CH3, ठीक है। तो इधर से देखो, तो सबसे पहला काम है कार्बन की लंबी से लंबी चेन का सिलेक्शन करना। तो ये देखो 1 2 3 4, तो यह 4 कार्बन की चेन है, तो यही सबसे लंबी चेन हो गई। अब काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, तो इधर से काउंटिंग करने पे इसको नंबर 2 मिल रहा है, और इधर से करते तो 1 2 3, तो 3 मिलता, तो मिनिमम ये वाला हुआ, तो ये वाला काउंटिंग करेक्ट रहेगी, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका 4 कार्बन की चेन है तो रूट वर्ड लिख लो। तो 4 कार्बन पर रूट वर्ड होता है ब्यूट, ठीक। अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, एन, तो इसमें एन जोड़ दो, तो ब्यूटेन। अब देखो यहाँ पर ए से जोड़ा जाएगा तो ई यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा। तो यह देखो नंबर 2 पर है तो यहाँ पे 2 एमीन ऐसे लिखोगे, ब्यूटेन 2 एमीन, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो 2 ब्यूटेनेमीन, ये भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनेमीन, ठीक है, या ब्यूटेन 2 एमीन। क्लियर हुआ। अब यदि मान लो यह जो NH2 ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई एल्किल समूह जुड़ जाता है, ठीक ना, तब उसका नाम देखो ऐसे लिखा जाता है, जैसे CH3 CH2, यह देखो NH, अब फिर यहाँ पे मान लो CH3 लग गया, ठीक है। तो फिर से कार्बन की लंबी सी लंबी चेन सेलेक्ट करोगे तो यह देखो 1 2, ये 2 कार्बन की चेन है, और इधर से करोगे तो 1 कार्बन की चेन, तो ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई। तो नंबरिंग इधर से शुरू करोगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, ठीक है। अब यह देखो N पे CH3 ग्रुप है ना, तो इसका नाम लिखोगे, तो जब इसका नाम लिखते हैं तो N मेथिल लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, N मेथिल, फिर डैश लगाओगे, 2 कार्बन की चेन है तो एथेनेमीन हो जाएगा। तो एथेन 1 पर है तो 1 एमीन, तो एथेन 1 एमीन लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह मान लो एक और ऐसे जुड़ा हो CH3 N CH3 CH3 ऐसे मान लो, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 CH3 ग्रुप जुड़ गए हैं, तो इसमें से एक जो है पेरेंट चेन बन जाएगी ये वाली, और बाकी 2 जो है सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो जब इन दोनों का नाम लिखना होगा तो N पे 2 है तो ऐसे करोगे N, N, फिर 2 बार है ना तो डाई लगाओगे, तो डाई, अब इसका मेथिल, ठीक। अब एक कार्बन की चेन है तो मेथेनेमीन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेथेनेमीन। क्लियर हुआ, क्लियर। अब यदि मान लो इस ये नाइट्रोजन से अलग अलग कोई ग्रुप जुड़ा रहेगा अलग अलग, तो उसका अलग अलग नाम लिखा जाता है, जैसे इधर लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 N, CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक। अब देखो
अब इसमें फिर से लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन की चेन हो गई, 1 2, तो 2 कार्बन की चेन है, तो ये वाली तुम्हारी क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। क्लियर हुआ। अब ये देखो 1 2 3, ठीक। अब यह वाला और यह वाला सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, तो इसका नाम मेथिल है और इसका नाम एथिल है, तो एथिल पहले आएगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखोगे। तो यन से जुड़ा हुआ है तो लिखोगे यन एथिल, फिर यह भी यन से ही जुड़ा हुआ है तो यन मेथिल, ठीक। अब कितने कार्बन की चेन है, 3, तो 3 पे क्या होता है, प्रोपेन, तो प्रोपेन हो जाएगा। अब इसका सफिक्स एमीन है तो एमीन उसमें जोड़ दोगे तो प्रोपेनामीन हो जाएगा, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा यन एथिल यन मेथिल प्रोपेनामीन। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक। कहाँ पे, तो यार जैसे हाइड्रोजन जो है ना यहाँ से हटाया जा रहा है, हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे एल्किल ग्रुप लगा रहे हैं, ठीक है। तो अगर यह वाला रहता है सीधे सीधे NH2 तो ये प्राइमरी एमीन कहलाता है, जैसे CH3 NH2 तो इसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। नाइट्रोजन से अगर एक CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे प्राइमरी एमीन कहते हैं। एक कार्बन अगर जुड़ा है नाइट्रोजन से डायरेक्ट तो उसे प्राइमरी एमीन, और अगर 2 कार्बन जुड़ जाए नाइट्रोजन से ऐसे करके तो इसे सेकेंडरी एमीन कहते हैं, ठीक है। इसे प्राइमरी एमीन या 1 डिग्री एमीन, इसे 2 डिग्री या सेकेंडरी एमीन, और अगर 3 एल्किल ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उसे टर्सरी एमीन कहते हैं। हाँ, CH3 EN CH3 CH3 तो इसे टर्सरी एमीन या 3 डिग्री एमीन कहते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है, इतना लिख लो।